सिपरी बाजार थाना प्रभारी आनंद सिंह के खिलाफ शनिवार को सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन हुआ। सहकार भारती और राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को शिकायती पत्र भेजा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सदर को भी शिकायती पत्र देकर थाना प्रभारी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। डीजीपी को भेजे शिकायती पत्र में सहकार भारती के विभाग संयोजक अंचल अरजड़िया ने कहा कि प्रेमनगर थाना प्रभारी रहते हुए आनंद सिंह ने धर्मांतरण के मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सिपरी बाजार थाना प्रभारी बनने के बाद सेक्स रैकेट के ठिकाने पर हुई छापेमारी में मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप है। अंचल अरजड़िया ने बताया कि सभी अधिकारियों को उनकी कार्यशैली पता है। वे जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां अपराध बढ़ जाते हैं और यदि 10 दिनों के भीतर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है तो डीएम और एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। अंचल जी, आज आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है, क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, एक बहुत ही बिगड़े हुए थाना अध्यक्ष हैं जो सिपरी में हैं। इसके पहले प्रेमनगर रहे हैं, कोतवाली रहे हैं, मऊरानीपुर रहे हैं। सब जगह सारे अधिकारियों को उनकी कार्यशैली पता है, लेकिन सिर्फ गुंडों को संरक्षण देना, अपराध को बढ़ावा देना और अपराध उनके क्षेत्र में जहाँ भी वो जाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी बड़े मामले होते हैं, धर्मांतरण का मामला हम लोगों ने पकड़वाया था सिपरी बाजार के अंदर। जो मुख्य अभियुक्त थे उनको छोड़ दिया पैसे लेकर के। इसी तरह से आप देखोगे अभी फ़िलहाल में आरटीओ का जो सेंटर है उसका मामला पकड़ा गया, प्रदूषण वाला। उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उन दोनों को छोड़ दिया पकड़ने के बाद में, और जो बाकी के जो नौकर टाइप के लोग थे उन 8 लोगों को पकड़ के बंद कर दिया। इसी तरह से सेक्स रैकेट पर छापा डाला गया। कहा गया कि हम जाने कोई चावला थे उनको इसमें जो है मुलजिम बनाएंगे, लेकिन उनको ना बना करके सिर्फ जो लोग पकड़े गए उनको बनाया। उसके साथ ही साथ पुलिस मैनुअल का खुला उल्लंघन करते हैं, सादा वर्दी में घूमते हैं। सीओ दोनों आपने देखा होगा, सेक्स रैकेट पर छापा मारने गए, दोनों सीओ वर्दी में थे, सीओ सिटी और सीओ सदर। लेकिन वो एक ऐसे थे जो सादा वर्दी में वहाँ पर नीली टी शर्ट के अंदर वीडियोज़ आप लोगों ने बनाए हैं, देखे हैं सब ने। तो ऐसे लोग जो कि अपने अधिकारियों की, एसएसपी की, डीआईजी को कुछ नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं हमारे ऊपर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का हाथ है। तो ऐसा कैसा हाथ है कि ऐसा बदतमीजी वो यहाँ पर करते हैं। आम लोगों के साथ में बदसलूकी का काम करते हैं, जनता के साथ में, मीडिया कर्मियों के साथ में उनका व्यवहार बहुत ही ख़राब है, अशोभनीय है, निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को 1 सेकंड भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें वहाँ से हटा करके लाइन में लगाया जाए, सस्पेंड किया जाए, और इसके साथ ही साथ उनको आगे भी अगर कभी दिया जाए चार्ज तो किसी के अंडर में दिया जाए। उनको सीधा स्वतंत्र रूप से चार्ज ना दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्राने का काम, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगते हैं, एसएसपी डीआईजी से भी ऊपर। तो ऐसे ईमानदार अधिकारी हमारे इधर अब आ चुके हैं। पहली पूर्व की सुधा सिंह तो महाभ्रष्ट थी, लेकिन वर्तमान जो एसएसपी आए हैं इनसे उम्मीद है कि डीआईजी साहब बहुत अच्छे हैं, कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं और डीएम साहब भी नए आए हैं। इन सभी चारों अधिकारियों से हमें उम्मीद है कि इनको हटा करके ऐसी जगह लगाएंगे। साथ ही साथ जो मंदिरों की ज़मीनों पर भूमाफिया लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, एक शुक्ला जी हैं लेखपाल पूर्व के, उनने वैष्णो देवी मंदिर के ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया है। इसी तरह से मेहंदी बाग की ज़मीन है, उस मंदिर पर, लहर की देवी के मंदिर पर जो भूमाफिया लोग प्रयास कर रहे हैं कब्जा करने का, उसको राष्ट्रभक्त संगठन सहकार भारती कभी भी सफल नहीं होने देगा। और ये एक बानगी है, आज 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग डीएम कार्यालय पर या एसएसपी कार्यालय पर विशाल रूप में धरना देंगे, जिसमें कम से कम 2 से 2,500 लोग सम्मिलित होंगे। आपको नहीं लगता है कि वो कोतवाली भी रहे, प्रेमनगर भी रहे, फिर सिपरी आ गए, इस दरमियान वो मऊरानीपुर भी चले गए थे, तो इतना लंबे समय बाद आप लोगों को मांग उठानी पड़ रही है? नहीं, हम लोगों ने मांग उठाई। उन्हें मऊरानीपुर में, जब आपको ध्यान होगा, केदारेश्वर मंदिर में एक घटना हुई थी, उसको लेकर भी हम गए थे, उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन फिर जुगाड़ लगा लोगों के फिर आ गए। मऊरानीपुर गए तो मऊरानीपुर में उनने आईपीएल का सट्टा शुरू करा दिया। प्रेमनगर रहे जब तक, धर्मेंद्र साहू से पैसा लेते रहे, प्रेमनगर सट्टा चला। कोतवाली रहे, कोतवाली सट्टा चला। सिपरी जब पहुँच गए तो लोगों ने पैसा उन लोगों ने देना बंद कर दिया, तो उन्हें पकड़ लाए, उन्हें उठा के बंद कर दिया कि हमारा जो मंथली है वो बंद ही रहे। सीधा सा उनका खेल है कि हमारे पास उनकी आय से अधिक संपत्ति उनके पास है, उनकी जांच की जाए और उस जांच के बाद में इनको जो है बर्खास्त किया जाए।